लेक्चर में हमने 3 केमिकल लॉज को डिफाइन कर दिया। अपना जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। इसमें टोटल 5 लॉ है, हमने 3 लॉ कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल एंड थर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। तो ये 3 लॉ हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके। आज हम अपना फोर्थ केमिकल लॉ गे-लुसक लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो गे-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है, इसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो अपना गे-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है, ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करता है। इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो देखो ये जो लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इन 1808 ए केमिस्ट गे-लुसक गेव दिस लॉ। 1808 में एक केमिस्ट गे-लुसक ने इस लॉ को डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नंबर ऑफ gaseous reactant molecules are react to each other and give the number of products in the gaseous form in fixed volume ratio। इसमें क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। केमिकल रिएक्शन में 2 टर्म हम यूज करते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स आता है वो भी गैस के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो वी गेट गैसेस प्रोडक्ट्स, दे आर कंबाइंड टू ईच अदर इन फिक्स वॉल्यूम रेशियो। ये जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये कंबाइन फिक्स वॉल्यूम रेशियो की फॉर्म में कंबाइन करने चाहिए, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा वो फिक्स वॉल्यूम रेशियो की फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या स्टेटमेंट बताई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 और मोर गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड गिव द प्रोडक्ट्स इन ए गैसेस फॉर्म इन फिक्स वॉल्यूम रेशियो। ये जो रिएक्शन आ रही है इसमें वॉल्यूम, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रेशियो की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो पीछे आए थे पिछले वाले में हम मास रेशियो कैलकुलेट कर रहा था। तो ये जो लॉ है ये वॉल्यूम रेशियो के बारे में स्टडी करते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम रिएक्शन का वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो जो वॉल्यूम रेशियो आना चाहिए वो डेफिनेट आना चाहिए। ओके, तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इन 1808 ए केमिस्ट गे-लुसक गेव दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 और मोर गैसेस रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड गिव द प्रोडक्ट्स इन द गैसेस स्टेट इन डेफिनेट वॉल्यूम रेशियो। ये जो रिएक्शन हो रही है ये डेफिनेट वॉल्यूम रेशियो की फॉर्म में आना चाहिए। इसका जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साथ साथ क्या करें कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो रेशियो को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में वो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। होल नंबर, बड़ा हुआ होल नंबर क्या होता है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपल होल नंबर। ओके, जो रेशियो निकालोगे किनका रेशियो कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स
एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, इनका जो रेशो आएगा वो होल नंबर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये इस ला की स्टेटमेंट है, पता लग गया होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन का वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं। पिछले वाले लाज में हमने मास रेशो कैलकुलेट करा था। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया व्हेन, या हेडलाइन देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला एग्जाम्पल क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है, तो देखो किस टाइप से करोगे। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद क्लोरीन गैस in fixed volume ratio, then we obtain 2 mole of hydrochloric acid in gaseous form। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को फिक्स वॉल्यूम रेशियो के साथ कंबाइन करवाओगे, तो कंबाइन करवाने के बाद हमें 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। ओके, अब इनका जो वॉल्यूम रेशियो आएगा वो होल नंबर की फॉर्म में आना चाहिए। कैसे देखते हैं, देखो हाइड्रोजन के कितने मोल प्रेजेंट है, 1, हाइड्रोजन का 1 मोल है, चले क्लोरीन का भी 1 मोल ले लिया, HCl के यहाँ पे 2 मोल है। ठीक है, तो वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना है, तो मान लो यहाँ पे क्या है 1 मोल है ना, तो इसको राइट कर, दिस इज 1 ml वॉल्यूम, राइट कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 1 ml, यहाँ पे ले लो 2 ml, सॉरी 1 ml वॉल्यूम, ये अपना हो गया 2 ml वॉल्यूम। ये मोल के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल था, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 1 ml वॉल्यूम इस हाइड्रोजन गैस का। Cl2 गैस, क्लोरीन गैस के 1 वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी क्लोरीन गैस का 1 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ले लिया 1 ml। हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से जो वॉल्यूम लोगे वो 1 ml और 1 ml की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पा जाओ, तो HCl के यहाँ पे 2 मोल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ले लिया 2 ml। अब इनका रेशो निकालना है, तो देखो भाई रेशो, हमें किसका रेशो निकालना भाई, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स रेशो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखो H2 के 1 मोल प्रेजेंट है, तो कितना वॉल्यूम है 1 ml, Cl2 का भी 1 मोल है, तो इसका भी 1 ml हो गया। HCl के 2 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितने वॉल्यूम यहाँ पे लेके चल रहे हो 2 ml, तो क्या रेशो होगा, ये हो गया भाई 1:1:2, तो क्या आ गया भाई वॉल्यूम रेशो इक्वल टू 1:1:2। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहे हैं 1:1:2, दिस इज होल नंबर रेशियो। ठीक है, होल नंबर में आ रहे हैं ना, तो ये अपना होल नंबर रेशियो की फॉर्म में आ रहा है। समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करना था, तो 1 मोल हाइड्रोजन की 1 मोल क्लोरीन गैस की आपस में कंबाइन किया। जब ये दोनों गैस कंबाइन होती है तो हमें ये 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपेयर होते हैं। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, सॉरी 1 ml यहाँ पे वॉल्यूम लेके चले, क्लोरीन गैस का 1 ml यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि 1 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है। HCl के 2 मोल प्रेजेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हमने ले लिया 2 ml। रेशो निकाला, तो होल नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं 1:1:2, दिस इज वॉल्यूम रेशो। ओके, तो ये अपना पहला एग्जांपल था। चलो दूसरा एग्जांपल और कर लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल अपने पास है, देखो सेकंड एग्जांपल हमने दिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, अमोनिया की। यहाँ पे लिखो सेकंड एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन। अमोनिया मीन्स NH3। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो अमोनिया को हम प्रॉपरली हेबर प्रोसेस के द्वारा इसको प्रिपेयर करते हैं। हेबर प्रोसेस, अमोनिया गैस विल बी प्रिपेयर इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में इस गैस को प्रिपेयर करोगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस combined with hydrogen gas with
fix volume ratio and give the ammonia gas. नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन कराओगे फिक्स वॉल्यूम रेशो की प्रेजेंस में, फिक्स वॉल्यूम रेशो लेके चलोगे तो कंबाइन होने के बाद हमें यहाँ पे अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का 1 एटम प्रेजेंट है। तो क्या करोगे, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में आ जाओ तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 एटम, यहाँ पे 2 एटम। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। तो हाइड्रोजन गैस को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या आ गया 2N2 कंबाइन कर 3H2 in gaseous form and give 2 mole of ammonia। जब N2 गैस को कंबाइन करवा रहे हो हाइड्रोजन गैस से तो हमें यहाँ पे अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, बैलेंस। दिस इज बैलेंस रिएक्शन, ये अपनी बैलेंस करने का रिएक्शन है। नाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम रेशो अकॉर्डिंग टू गैर-लूसक लॉ। ये जो गैर-लूसक लॉ है इसका अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो वी कैलकुलेट वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करने तो देखो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, नाइट्रोजन के 1 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 3 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है और अमोनिया गैस का 2 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, N2 का 1 मोल, H2 का 3 मोल और अमोनिया गैस के 2 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलेंगे। यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट है तो वॉल्यूम हमने मान ले लिया 1 ml वॉल्यूम हम N2 गैस का लेके चल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो 3 ml हम हाइड्रोजन गैस के लेके चलेंगे और वही अमोनिया के 2 मोल प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम लेंगे 2 ml। ओके, 1 ml, 3 ml, 2 ml। नाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम रेशो। तो वॉल्यूम रेशो क्या आ गया, 1:3:2। तो ये आ गया भाई 1:3:2। दिस इज होल नंबर, ये सभी कैसे होल नंबर में आ रहे हैं। तो ये अपना सिंपल वॉल्यूम रेशो। ओके, तो ये अपना 4th केमिकल लॉ। ओके, अब अपना लास्ट केमिकल लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये हम अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।